बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओरिएंट कॉलेजेस तलगंग की तरफ से ऑनलाइन लेक्चर्स के सिलसिले में बीएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अगले लेक्चर के साथ मैं पेश खिदमत हूँ। आज हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर के अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड की 3 डेरिवेटिव क्लासेस एसिड हैलाइड्स, एसिड अमाइड्स और एसिड एनहाइड्राइड्स का नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे एसिड हैलाइड से। एसिड हैलाइड वो कंपाउंड होते हैं जिनका फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्ड O X होता है, वेयर X इज एनी हैलोजन। एसिड हैलाइड कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव कंसिडर किए जाते हैं जब किसी कार्बोक्सिलिक एसिड के स्ट्रक्चर में से OH ग्रुप को हटाकर उसकी जगह हैलोजन को लिखा जाता है तो ये एक नई क्लास बनाता है। उस नई क्लास को एसिड हैलाइड कहते हैं। सबसे पहले हम एसिड हैलाइड्स के कॉमन या ट्रिवियल नेम्स को पढ़ेंगे। एसिड हैलाइड्स के कॉमन या ट्रिवियल नेम इनके पेरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड के कॉमन या ट्रिवियल नेम से डिराइव किए जाते हैं। इस मकसद के लिए कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम के आखिर में जो एक एसिड आता है उसकी जगह YL हैलाइड लिखा जाता है। नाम में एक एंड पे एक आता है IC, उसकी जगह YL लिखा जाता है। और नाम में एसिड वर्ड होता है उसकी जगह हैलाइड वर्ड लिखा जाता है अकॉर्डिंग टू हैलोजन एटम प्रेजेंट। अगर मॉलिक्यूल में क्लोरीन एटम प्रेजेंट है तो क्लोराइड लिखेंगे, ब्रोमीन प्रेजेंट है तो ब्रोमाइड लिखेंगे एंड सो ऑन। तो मसलन CH3COCl ये डेरिवेटिव है CH3COOH का। अब CH3COOH का ट्रिवियल नेम है एस्टिक एसिड, तो फिर CH3COCl का ट्रिवियल नेम होगा एसिटाइल क्लोराइड। जो एस्टिक वर्ड है इसमें से IC हटा दें और उसकी जगह YL लिख दें तो ये बन जाएगा एसिटाइल, और आगे एसिड हटा दें और उसकी जगह लिख दें क्लोराइड तो यूँ नाम बन गया एसिटाइल क्लोराइड। इसी तरह HCOCl ये HCOOH से डिराइव शुदा है। HCOOH का नाम है फार्मिक एसिड, तो फिर इसका नाम बनेगा फार्माइल क्लोराइड। इसी तरह CH3CH2 ये डेरिवेटिव है CH3CH2 का, तो फिर इसका नाम एसिड के नाम से बनेगा। एसिड का नाम है कैप्रोइक एसिड, तो इसका नाम हो जाएगा कैप्रोइल क्लोराइड। इसका नाम कैप्रोइक एसिड है तो फिर जो इसका डेरिवेटिव है उसका नाम हो जाएगा कैप्रोइल क्लोराइड। इसके बाद हम देखते हैं एसिड हैलाइड्स के IUPAC नेम्स को। IUPAC सिस्टम के तहत इनके नाम बनाने के लिए जो रूल हैं उनमें पहला रूल है कि सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन कंटेनिंग द COX ग्रुप। COX ग्रुप को इंक्लूड करके जो लॉन्गेस्ट चेन है वो सिलेक्ट कर लें, इसको पेरेंट चेन कहा जाएगा और जितने ग्रुप इससे बाहर होंगे वो सब्स्टिट्यूएंट्स कहलाएंगे। उसके बाद चेन के कार्बन आइटम्स को नंबर देना है। अब जो COX ग्रुप है ये हमेशा एक एंड पे वाक़ होता है, तो इसलिए जो नंबरिंग है वो हमेशा COX के कार्बन से शुरू होगी, यानी जहाँ COX मौजूद है उसके कार्बन से नंबरिंग को स्टार्ट कर दें। रूल नंबर 3 और 4 वही हैं कि सब्स्टिट्यूएंट्स को अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में नाम दें। कोई सब्स्टिट्यूएंट एक से ज़्यादा दफ़ा है तो नाम के साथ प्रीफिक्सेस लगा दें। आखिर में चेन को नाम देना है। चेन को नाम देने के लिए हम देखेंगे कि पेरेंट चेन में कितने कार्बन एटम हैं
और उतने कार्बन एटम वाले अल्केन को क्या कहते हैं? अल्केन का जो नाम है उस नाम में से ई हटाकर OYL लिखेंगे और आगे हेलाइड की मुनासबत से हेलोजन का नाम लिख देंगे, क्लोराइड या ब्रोमाइड या आयोडाइड वगैरह। मसलन अगर चेन में 4 कार्बन है तो हम लिख देंगे ब्यूटेन से ब्यूटेनोआइल, 3 है तो प्रोपेन से प्रोपेनोआइल, 5 हैं तो पेंटेन से पेंटेनोआइल, 6 हैं तो हेक्सेन से हेक्सेनोआइल एंड सो ऑन। अब हम इन रूल्स को मुख्तलिफ एग्जांपल्स पर अप्लाई करते हैं। तो पहला स्ट्रक्चर हमारे सामने है, इसमें लॉन्गेस्ट चेन चूज़ करें, 1 2 3 1 2 3 4। तो लॉन्गेस्ट चेन राइट टू लेफ्ट वाली होगी। नंबरिंग इस कार्बन से शुरू करें क्योंकि ये हमेशा एक एंड पे है, ये फंक्शनल ग्रुप जो है, तो ये 1 2 3 4। सब्स्टिट्यूएंट को मेंशन करें, ये कार्बन नंबर 2 है और इसके साथ ये मिथाइल अटैच है, तो हम लिखेंगे 2 मिथाइल। सब्स्टिट्यूएंट्स को नाम देने के बाद चेन को नाम देना है। चेन में 4 कार्बन है, 4 कार्बन वाले अल्केन को ब्यूटेन कहते हैं, तो ई हटाकर OYL लगाएं और आगे क्लोराइड लगाएं तो नाम आएगा ब्यूटेनॉइल क्लोराइड। तो पूरा नाम आ जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेनॉइल क्लोराइड। इसके बाद ये कोर स्ट्रक्चर है, लॉन्गेस्ट चेन चूज करें, 1 2 3 4 3 4 5। लॉन्गेस्ट चेन राइट टू लेफ्ट होगी, 5 कार्बन एटम पर मुश्तमिल। इस कार्बन से नंबरिंग शुरू की, उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट्स को नाम दें। कार्बन नंबर 2 के साथ ये मिथाइल है और कार्बन नंबर 3 के साथ भी मिथाइल है, 2 मिथाइल हैं, इन्हें मेंशन करें 2,3 डाई मिथाइल। उसके बाद चेन को नाम दे दें। चेन में 5 कार्बन है, पेंटेन से पेंटेनॉइल क्लोराइड, तो फुल नेम आ गया 2,3 डाई मिथाइल पेंटेनॉइल क्लोराइड। फिर एक और एग्जांपल देखें, लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 1 2 3 4। अगर हम राइट टू लेफ्ट चेन सेलेक्ट करें, इसमें भी 4 कार्बन है और अगर हम डाउनवर्ड आ जाएं तो भी 4 कार्बन होंगे क्योंकि 2 ये हो जाएंगे और 2 आके ये वाले हैं 4। अब 2 चेन हैं विद इक्वल लेंथ, लेकिन अगर हम राइट टू लेफ्ट चेन सेलेक्ट करें तो हमें 2 सब्स्टिट्यूएंट्स मिलेंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। और अगर हम डाउनवर्ड आ जाएं तो फिर एक ही ये सब्स्टिट्यूएंट बनेगा ब्रोमो इथाइल। तो हमें ये रूल पता है कि 2 चेन की लेंथ अगर इक्वल हो तो वो चेन सेलेक्ट करते हैं जिसमें सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा हों। तो इसलिए हम राइट टू लेफ्ट चेन सेलेक्ट करेंगे क्योंकि इस सिलेक्शन से हमें सब्स्टिट्यूएंट 2 मिलेंगे। तो ये चेन सेलेक्ट हो गई, उसके बाद नंबरिंग हो गई। आप सब्स्टिट्यूएंट्स को मेंशन कर दें, 2 पर इथाइल है C2H5 और 3 पर ब्रोमो है। अल्फ़ाबेटिकल आर्डर यूज़ करें, 3 ब्रोमो 2 इथाइल। उसके बाद चेन को नाम देना है, 4 कार्बन है, ब्यूटेनॉइल क्लोराइड, तो फुल नेम बन जाएगा 3 ब्रोमो 2 इथाइल ब्यूटेनॉइल क्लोराइड। एक और एग्जांपल देखें, इसमें लॉन्गेस्ट चेन ये राइट टू लेफ्ट बनेगी, 7 कार्बन एटम पर मुश्तमिल। उसके बाद नंबरिंग कर दी इस कार्बन से स्टार्ट करते हुए। उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट को मेंशन करें, कार्बन नंबर 3 पर ये ग्रुप है टर्शरी ब्यूटाइल, तो हम लिखेंगे 3 टर्शरी ब्यूटाइल। उसके बाद चेन को नाम दे दें, 7 कार्बन है, हेप्टेन से हेप्टेनॉइल क्लोराइड, तो फुल नेम बन गया 3 टर्शरी ब्यूटाइल हेप्टेनॉइल क्लोराइड। एक और एग्जांपल लें, इसमें लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5 4 5 4 5। तो तीनों चेन्स की लेंथ भी इक्वल है और नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट भी इक्वल हैं, तो जो चेन मर्जी सिलेक्ट कर लें। मसलन मैंने राइट टू लेफ्ट चेन सिलेक्ट कर ली। उसके बाद इस कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट करते हुए चेन के कार्बन्स को नंबर दे दिए,
आप सब्स्टिट्यूएंट को मेंशन करें। कार्बन नंबर 4 पर ऊपर भी मिथाइल है, नीचे भी मिथाइल है, तो हम लिखेंगे 4,4 डाई मिथाइल। उसके बाद चेन को नाम दे दें, 5 कार्बन है, पेंटेनॉइल क्लोराइड, तो फुल नेम बन गया 4,4 डाई मिथाइल पेंटेनॉइल क्लोराइड। तो ये एग्जाम्पल थी एसिड हैलाइड्स के हवाले से। आगे फिर ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इनके नाम आपने बनाने होंगे। एसिड हैलाइड के बाद हम अगली क्लास शुरू करते हैं एसिड अमाइड्स। एसिड हैलाइड्स की तरह एसिड अमाइड्स के भी कॉमन या ट्रिवियल नेम इनके पेरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड के कॉमन या ट्रिवियल नेम से डिराइव किए जाते हैं, और इस मकसद के लिए किया ये जाता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम में जो एक एसिड आ रहा होता है उसकी जगह अमाइड लिख दिया जाता है। IC और आगे एसिड, इस सारे की जगह अमाइड लिखा जाता है, और ये सारा फिर नाम वन वर्ड होता है। मसलन अगर चेन में 4 कार्बन है, मसलन यूँ कहें कि डायरेक्ट एग्जांपल लें, CH3CONH2, अब ये डेरिवेटिव है CH3COOH का, तो CH3COOH का नाम है एसिटिक एसिड, तो फिर इसका नाम यूँ बनाएंगे, एक एसिड की जगह अमाइड लिखेंगे तो नाम बन जाएगा एसिड अमाइड। तो CH3CONH2 का ट्रिवियल नेम है एसिड अमाइड। इसी तरह HCONH2 ये डेरिवेटिव है HCOOH का, जिसे फार्मिक एसिड कहते हैं, तो फिर इसका नाम होगा फार्म अमाइड। इसी तरह NH2 COCH2CH2CONH2 ये डेरिवेटिव है COOH CH2CH2COOH का, सक्सिनिक एसिड का। एक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का ये डेरिवेटिव है, तो सक्सिनिक एसिड के नाम में से इसका नाम डिराइव होगा और ये कहलाएगा सक्सिन अमाइड। सक्सिनिक एसिड में IC है, IC एसिड है, उसको हटा दिया, उसकी जगह अमाइड लिखा, तो यूँ नाम बन गया सक्सिन अमाइड। इसी तरह ये ब्यूटारिक एसिड है, इसका जो डेरिवेटिव है वो ये होगा, तो इसका नाम होगा ब्यूटाइर अमाइड, या ब्यूटेन अमाइड है, ये मिस्टेक है, इसका नाम होगा ब्यूटाइर अमाइड। प्रोपियोनिक एसिड का जो अमाइड होगा उसका नाम होगा प्रोपियोन अमाइड। क्रोटोनिक एसिड के अमाइड को क्रोटोन अमाइड कहेंगे, एंड सो ऑन। इसके बाद हम देखते हैं एसिड अमाइड्स के IUPAC नेम्स को। IUPAC सिस्टम के तहत नाम बनाने के लिए पहला स्टेप है कि लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करें कंटेनिंग द CONH2 ग्रुप। CONH2 ग्रुप को इंक्लूड करके लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करें। उसके बाद चेन के कार्बन एटम्स को नंबर दें। CONH2 ग्रुप भी COX ग्रुप की तरह हमेशा एक एंड पे वाक़ होता है, तो इसलिए नंबरिंग हमेशा CONH2 के कार्बन से शुरू होती है। जहाँ ये ग्रुप लगा होगा वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट्स को मेंशन करेंगे अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में, और अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट एक से ज़्यादा दफ़ा हो तो फिर, अब यहाँ सब्स्टिट्यूएंट के हवाले से एक ख़ास बात है। एसिड अमाइड का हमने कहा कि फंक्शनल ग्रुप CONH2 होता है। अगर हम इसको मज़ीद जनरल वे में लें तो हम कहेंगे कि एसिड अमाइड का फंक्शनल ग्रुप CON होता है। उसकी वजह यह है कि ये ज़रूरी नहीं है कि नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन ही हों। इनफैक्ट नाइट्रोजन के साथ यहाँ एक या दोनों हाइड्रोजन की जगह कोई चेन या रिंग भी हो सकते हैं, अल्काइल ग्रुप भी हो सकते हैं। तो फिर अगर नाइट्रोजन के साथ कोई ग्रुप अटैच हैं तो उन्हें भी हम सब्स्टिट्यूएंट के तौर पर ट्रीट करते हैं, और उनकी पोजीशन जो होती है उसे हम N से डेजिनेट करते हैं।
उनकी पोजीशन के लिए हम n लिखते हैं। मसलन अगर नाइट्रोजन के साथ एक मिथाइल है तो हम लिखेंगे नाम बनाते वक्त n मिथाइल, जिस तरह हम लिखते हैं 2 मिथाइल या 3 मिथाइल या 4 मिथाइल वगैरह, तो यहाँ हम लिखेंगे n मिथाइल। अगर नाइट्रोजन के साथ 2 इथाइल हैं तो हम लिखेंगे NN डाई इथाइल। तो इस तरीके से फिर उन सब्स्टिट्यूएंट्स को भी नाम दे देना होगा। तो ये सारे जितने भी सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, चाहे वो नाइट्रोजन के साथ हैं और चाहे वो आगे कार्बन्स के साथ हैं, इन सब को अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में नाम देने के बाद अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में नाम दे देना है, और अगर ये तादाद में एक से ज़्यादा हैं तो प्रीफिक्सेस यूज़ करने हैं। आखिर में चेन को नाम देना है। चेन का नाम इस तरह का बनेगा अल्केन अमाइड। ये नाम कैसे बनेगा? लॉन्गेस्ट चेन में जितने कार्बन होंगे उतने कार्बन वाले अल्केन के नाम में से ई हटाकर उसकी जगह अमाइड लिख देंगे। ई हटाकर अमाइड लिख देंगे। मसलन 4 कार्बन है तो ब्यूटेन अमाइड, 3 है तो प्रोपेन अमाइड, 6 है तो हेक्सेन अमाइड, इवन के 1 है तो मीथेन अमाइड एंड सो ऑन। एसिड हैलाइड की दफ़ा अभी आपने पढ़ा उनके नाम कैसे होते हैं। उनके नाम अल्केनॉइल हैलाइड होते हैं। उनमें ई की जगह OYL लिखते हैं, यहाँ ई की जगह अमाइड लिखेंगे। तो ये रूल्स हैं एसिड अमाइड्स को IUPAC सिस्टम के तहत नाम देने के लिए। अब हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। तो पहली एग्जांपल ये आपके सामने, लॉन्गेस्ट चेन चूज़ करें 1 2 3 1 2 3 4। तो ये 4 कार्बन पर मुश्तमिल लॉन्गेस्ट चेन है। अब नंबरिंग करें। इस कार्बन से स्टार्ट करना है, नंबरिंग करें 1 2 3 4। उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट को मेंशन करें। ये मिथाइल मौजूद है कार्बन नंबर 2 पर, तो हम लिखेंगे 2 मिथाइल। उसके बाद और कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो अब चेन को नाम दें। चेन में 4 कार्बन है, ब्यूटेन अमाइड, तो नाम बन जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन अमाइड। एक और एग्जांपल लें। इसमें लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन की चेन लॉन्गेस्ट होगी। इस कार्बन से नंबरिंग की 1 2 3 4 5। अब सब्स्टिट्यूएंट्स को मेंशन करें। कार्बन नंबर 2 पर मिथाइल और कार्बन नंबर 3 पर भी मिथाइल, तो नाम आ जाएगा 2 3 डाई मिथाइल। उसके बाद चेन को नाम दें। चेन में 5 कार्बन है, पेंटेन से बनेगा पेंटेन अमाइड, फुल नेम आ जाएगा 2 3 डाई मिथाइल पेंटेन अमाइड। एक और एग्जांपल लें। इसमें लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 1 2 3 4। अगर हम राइट टू लेफ्ट चेन सेलेक्ट करते हैं 4 कार्बन होंगे, और अगर राइट टू डाउनवर्ड आते हैं तो भी 4 कार्बन होंगे। लेकिन अगर राइट टू लेफ्ट चेन सेलेक्ट करते हैं तो 2 सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे, एक ये वाला इथाइल और एक ये वाला ब्रोमो। लेकिन अगर राइट टू डाउनवर्ड आते हैं तो फिर ये सारा एक ही सब्स्टिट्यूएंट होगा, ब्रोमो इथाइल। तो ये रूल हमें पता है कि इफ़ 2 चेन्स हैव इक्वल लेंथ सेलेक्ट द चेन विद ग्रेटर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। तो इसलिए हम वो चेन सेलेक्ट करेंगे जो ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट देती हो, तो वो चेन होगी राइट टू लेफ़्ट। तो हमने राइट टू लेफ़्ट चेन सेलेक्ट कर ली। उसके बाद नंबरिंग कर दी। अब सब्स्टिट्यूएंट्स को मेंशन करें। कार्बन नंबर 2 पर ये इथाइल है और कार्बन नंबर 3 पर ये ब्रोमो है। अल्फ़ाबेटिकल आर्डर यूज़ करें तो 3 ब्रोमो 2 इथाइल। उसके बाद चेन को नाम दे दें। 4 कार्बन है, ब्यूटेन से बनेगा ब्यूटेन अमाइड, तो फुल नेम आ गया 3 ब्रोमो 2 इथाइल ब्यूटेन अमाइड। इसके बाद एक और एग्जांपल। इसमें लॉन्गेस्ट चेन चूज़ करें। लॉन्गेस्ट चेन ये इस तरह राइट टू लेफ़्ट बनेगी, 7 कार्बन पर मुश्तमिल। नंबरिंग की। उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट्स को मेंशन करें। कार्बन नंबर 3 पर ये एक सब्स्टिट्यूएंट है जिसका नाम है टर्शरी ब्यूटाइल, तो 3 टर्शरी ब्यूटाइल आएगा। उसके बाद चेन का नाम, 7 कार्बन है, ब्यूटेन से ब्यूटेन अमाइड, तो फुल नेम बन जाएगा 3 टर्शरी ब्यूटाइल
सॉरी 7 कार्बन है, 7 कार्बन वाले एल्केन को हेप्टेन कहते हैं, तो नाम बन जाएगा 3 टर्शरी ब्यूटाइल हेप्टेन अमाइड, 3 टर्शरी ब्यूटाइल हेप्टेन अमाइड। एक और एग्जांपल देखें, इसमें बाकी स्टेप तो फॉलो करें ही, लॉन्गेस्ट चेन चूज करें और नंबरिंग दें। अब यहाँ ख़ास बात ये होगी कि यहाँ नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन नहीं है बल्कि एक हाइड्रोजन है और एक मिथाइल है। तो अब इस मिथाइल को भी सब्स्टिट्यूएंट्स के साथ मेंशन करना होगा, ये भी सब्स्टिट्यूएंट होगा। तो सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन से हैं? कार्बन नंबर 4 के साथ ये 2 मिथाइल हैं और एक मिथाइल ये है, तो 3 मिथाइल हैं, तीनों की पोजीशन मेंशन करें। हम लिखेंगे N44 ट्राई मिथाइल, N44 ट्राई मिथाइल। उसके बाद चेन को नाम दे दें, चेन में 5 कार्बन है तो नाम बन जाएगा पेंटेन अमाइड, तो फुल नेम हो जाएगा N44 ट्राई मिथाइल पेंटेन अमाइड। एक और एग्जांपल लें, इसमें लॉन्गेस्ट चेन ये सारी एक ही चेन है विद नो सब्स्टिट्यूएंट, अलबत्ता यहाँ 2 सब्स्टिट्यूएंट मौजूद हैं, तो नंबरिंग की ज़रूरत तो नहीं है, यहाँ नंबरिंग ना करें क्योंकि कार्बन चेन में कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। तो चेन भी सिलेक्ट नहीं करनी है, एक ही चेन बनी, तो आप शुरू करेंगे जो नाइट्रोजन के साथ सब्स्टिट्यूएंट्स हैं उन्हें मेंशन करने से। तो नाइट्रोजन के साथ 2 मिथाइल हैं तो आप लिखेंगे NN डाई मिथाइल, NN डाई मिथाइल। उसके बाद चेन को नाम दे दें तो नाम आ जाएगा पेंटेन से पेंटेन अमाइड, NN डाई मिथाइल पेंटेन अमाइड। एक और एग्जांपल लें, इसमें लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5 3 4 5 6 कार्बन पर मुश्तमिल ये लॉन्गेस्ट चेन है, यहाँ से नंबरिंग शुरू की। उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट्स को नाम देने हैं। कार्बन नंबर 3 पर ये इथाइल है और नाइट्रोजन के साथ एक मिथाइल है और एक इथाइल है, तो मिथाइल और इथाइल को अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में मेंशन करें। तो पहले आएगा इथाइल। अब इथाइल 2 हैं, एक नाइट्रोजन के साथ है और एक कार्बन नंबर 3 के साथ है, तो हम लिखेंगे N3 डाई इथाइल, N3 डाई इथाइल। उसके बाद मिथाइल को मेंशन करें, वो नाइट्रोजन के साथ लगा है तो हम लिखेंगे N मिथाइल, N3 डाई इथाइल N मिथाइल। उसके बाद चेन को नाम दे दें, चेन में 6 कार्बन है तो नाम आ जाएगा हेक्सेन अमाइड, फुल नेम आ जाएगा N3 डाई इथाइल N मिथाइल हेक्सेन अमाइड। तो ये एसिड अमाइड में से एग्जांपल है। इसके बाद हम एसिड एनहाइड्राइड्स का नॉमेनक्लेचर देखते हैं। एसिड एनहाइड्राइड वो कंपाउंड होते हैं जो 2 कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल्स के दरमियान डिहाइड्रेशन से बनते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल अगर आपस में डिहाइड्रेट हों, एक मॉलिक्यूल में से OH ग्रुप निकल जाए और दूसरे मॉलिक्यूल में से OH का H निकल जाए, तो पीछे जो नया रिजल्टेंट मॉलिक्यूल होता है उसको एसिड एनहाइड्राइड कहते हैं। एसिड एनहाइड्राइड का जो फंक्शनल ग्रुप है वो ये होता है C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, ये इनका फंक्शनल ग्रुप है। अब एसिड एनहाइड्राइड्स के कॉमन या ट्रिवियल नेम की हम बात करें तो इनके भी कॉमन या ट्रिवियल नेम पेरेंट एसिड में से डिराइव किए जाते हैं। इस मकसद के लिए जो पेरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम है उस नाम में जो आखिर में एसिड आ रहा होता है उसकी जगह एनहाइड्राइड लिख दिया जाता है। एसिड वर्ड की जगह एनहाइड्राइड वर्ड लिख दिया जाता है। मसलन फार्मिक एसिड से फार्मिक एनहाइड्राइड, एस्टिक एसिड से एस्टिक एनहाइड्राइड, ब्यूटारिक एसिड से ब्यूटारिक एनहाइड्राइड, पैथेलिक एसिड से पैथेलिक एनहाइड्राइड एंड सो ऑन। तो आप मसलन ये एग्जांपल देखें, CH3 COO CO CH3, ये डिराइव हुआ है CH3 COO H से। आपने किसी एक तरफ देखना है कि दरमियान वाले ऑक्सीजन के बाएं या दाएं कौन सा ग्रुप है,
तो वो CH3CO ग्रुप है। अगर CO के साथ हम OH लगाएं तो ये बन जाता है एस्टिक एसिड। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो एनहाइड्राइड है ये एस्टिक एसिड का डेरिवेटिव है। तो अब इसका जो नाम होगा वो होगा एस्टिक एनहाइड्राइड। एसिड की जगह एनहाइड्राइड लिख दिया, तो इसका नाम है एस्टिक एनहाइड्राइड। इसी तरह HCOOCOH ये फार्मिक एसिड से डिराइव हुआ है, तो इसका नाम होगा फार्मिक एनहाइड्राइड। इसी तरह CH3CH2COOCOCH2CH3 ये प्रोपियोनिक एसिड से डिराइव हुआ है, इसका नाम होगा प्रोपियोनिक एनहाइड्राइड। फिर इसी तरह ब्यूटारिक एसिड का एनहाइड्राइड ये होगा। तरीका ये है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपने कार्बोक्सिलिक एसिड के स्ट्रक्चर से एनहाइड्राइड का स्ट्रक्चर लिखना हो तो वो कैसे लिखेंगे। तरीका ये होगा कि आप उस एसिड के दो मालिक्यूल ले लें, एक मालिक्यूल में से OH निकाल दें और दूसरे मालिक्यूल के OH का H निकाल दें, पीछे जो ग्रुप है उन्हें आपस में जोड़ दें। तो अब ये पहले मालिक्यूल में से फर्ज किया मैंने OH का H हटाया, H हटा दें तो पीछे ये वाला ग्रुप बनेगा अप टू O, ऑक्सीजन तक ये जो ग्रुप है ये पहले मालिक्यूल से आया। फिर ऐसे दूसरे मालिक्यूल से ये पूरा OH हटा दें, पीछे ये जो ग्रुप बचता है रेड कलर वाला ये आगे O के साथ लगा दें, तो ये इसके एनहाइड्राइड का स्ट्रक्चर बन गया और उसका फिर नाम होगा ब्यूटारिक एनहाइड्राइड। इसी तरह ये क्रोटोनिक एसिड है, आपने एनहाइड्राइड का स्ट्रक्चर लिखना है तो पहले मालिक्यूल में से सिर्फ ये H हटाएं, तो बाकी जो पार्ट है वो एज इट इज़ लिख लें अप टू O। फिर दूसरे मालिक्यूल से ये OH हटा दिया तो सिर्फ जो रेड ग्रुप बचते हैं वो O के आगे लगा दें, O के आगे ये ग्रुप लगाया तो फिर इसका नाम हो जाएगा क्रोटोनिक एनहाइड्राइड। इसी तरह फिर ये सक्सिनिक एसिड है। अब सक्सिनिक एसिड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के एनहाइड्राइड का अगर स्ट्रक्चर लिखना हो तो तरीका थोड़ा मुख्तलिफ होगा, जो अभी ऊपर मैंने बताया उससे थोड़ा मुख्तलिफ होगा। अब आपने इसके दो मालिक्यूल कंसिडर नहीं करने, एक ही कंसिडर करना है। इसका एनहाइड्राइड यूं बनेगा कि दो जो OH ग्रुप हैं इनमें से एक OH ग्रुप निकल जाएगा और एक OH का H निकल जाएगा, तो जिसका सिर्फ H निकलेगा वो O जो होगा वो फिर दूसरे कार्बोनाइल कार्बन के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो अब सक्सिनिक एसिड का एनहाइड्राइड ये होगा। ये कैसे बनेगा मैं ये समझाता हूँ। CH2CH2 ये दो ग्रुप एज इट इज़ आ गए, फिर दोनों CH2 के साथ एक एक CO, इधर भी C डबल बॉन्ड हो इधर भी C डबल बॉन्ड हो। फिर फर्ज किया कि इस OH का H निकला था तो फिर ये O इस CO के साथ तो पहले से बॉन्डेड है, अब इस O ने इस CO के साथ भी बॉन्ड बना लेना है, तो दोनों CO के दरमियान ये एक ऑक्सीजन आ गया। तो एक OH निकल गया, दूसरे OH का ऑक्सीजन दो कार्बोनाइल ग्रुप्स के दरमियान सैंडविच हो गया। ये दो कार्बोनाइल ग्रुप हैं, इनके दरमियान ये ऑक्सीजन आ गया, तो नाम बन गया सक्सिनिक एनहाइड्राइड। इसी तरह ये पैथेलिक एसिड है, यहाँ भी आप यही करें। ये दो OH हैं, एक OH हटा दें दूसरे OH का H हटा दें, तो जो O है उसे ऊपर वाले CO के साथ मिला दें, तो फिर ये स्ट्रक्चर बन जाएगा और इसका नाम होगा पैथेलिक एसिड से पैथेलिक एनहाइड्राइड। तो आप इस तरह इनके स्ट्रक्चर भी लिख सकते हैं। ये इनके स्ट्रक्चर लिखने का मैंने आपको तरीका बताया है, अगर हमें इनके पेरेंट एसिड का नाम और स्ट्रक्चर पता हो। तो ये थे एसिड एनहाइड्राइड्स के नाम। ये हमारा आज का लेक्चर था। आज हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की 3 क्लासेस का नॉमेनक्लेचर पढ़ा, एसिड हैलाइड्स का, एसिड अमाइड्स का और एसिड एनहाइड्राइड्स का। तो आपको जो हैंड आउट मिलेंगे उसमें इन तीनों क्लासेस में से मुख्तलिफ स्ट्रक्चर दिए जाएंगे, आपने उनके नाम बनाने होंगे। कल इंशाल्लाह अगले लेक्चर के साथ दोबारा हाज़िर खिदमत होंगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।